हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। दिस इज अनन्या और आप सभी का स्वागत है अमायरा और दिव्या की लव स्टोरी में। सो पिछले एपिसोड के लास्ट सीन में हम लोगों ने ये देखा था कि दो जंगली बिल्लियों में फाइटिंग तो स्टार्ट हो चुकी है। भाई पहले एपिसोड से ही दोनों में कट्टर दुश्मनी लगती है भाई साहब, और दुश्मनी के साथ थोड़ी नजदीकियां भी शुरू हो चुकी है। ये दोनों क्या बोलते हैं कि जीजू की बहन और भाभी की बहन के बीच में। सो देखते हैं आगे इन दोनों की कहानी क्या क्या ट्विस्ट लेती है। सो विदाउट वेस्टिंग योर टाइम लेट्स स्टार्ट योर सीरीज। सो पिछले एपिसोड में तो देखा ही था कि अमायरा के पास फोन होता है और दिव्या नहीं देती है, तो दिव्या बोलती है कि तुम मेरा फोन रखे हो, चोर कहेगी। अमायरा बोलती है चोर चोर किसको बोला, देखो तुम मुझे ऐसे नहीं बोल सकती। तो दिव्या बोलती तुमको ना मैं सबक सिखाती हूँ कैसे बोलना चाहिए। ऐसे बोलकर मम्मा ऐसे बोल के ना चिल्लाने वाली होती है ना, तो जो अमेरा ना उसके मुंह पे हाथ रख देती है और एकदम उसके ना ऊपर टाइप आ चुकी होती है। शीट सब ऊपर ऊपर होते हैं ना, जो होता है सारे एसयूवी में। तो पीछे क्या हो रहा है दिखाई नहीं दे रहा होता है और सॉन्ग भी हल्की हल्की चली हुई होती है और सब कोई अपनी ही बातों में मस्त होते हैं। तो पीछे इन दोनों की जो पिल्ली वाली लड़ाई पे किसी का भी ध्यान नहीं जा रहा होता है। हमारे ना एकदम से उसके ऊपर टाइप आ जाती है और उसके फेस पे ना हाथ रख देती है। तो जो बोलते क्या कर रही हो। तो उतने देर में ना स्पीड ब्रेकर आता है और जो अमायरा ना अपना बैलेंस थोड़ी सी ना लूज हो जाती है और वो सीधी की सीधी दिव्या के ऊपर। अरे क्या सीन हुआ होगा। जो मायरा के हाथ होती है दिव्या के लिप्स पे होती है और जो मायरा की लिप्स होती है उसी हाथ के ऊपर होती है। यानी कि आप बोल सकते हो दोनों के बीच में एक इनडायरेक्ट वाला किस तो होते होते रह चुका होता है। मायरा दिव्या को एकदम गौर से देख रही होती, एकदम घूर घूर के घबराहट के मारे। और दिव्या भी मायरा को एकदम शॉकिंग वाली नजरों से देख चुकी होती है। एक हाथ मायरा का दिव्या के लिप्स पे होता है, उसके माउथ बंद करती है और दूसरा हाथ लेट्स गैस कहाँ होता है। हमने सही गैस किया है। दूसरा हाथ होता है मायरा का दिव्या के ब्रश के ऊपर। और जैसे उसका हाथ उसके ऊपर होता है ना, दिव्या एकदम शॉकिंग वाली नजरों से मायरा को देख रही होती है और मायरा को इतना क्लोज पाके अमायरा भी उसको देख रही होती है फटी फटी आंखों से। पहली बार मायरा दिव्या को इतनी गौर से देखती है। उसकी नाक नक्श एकदम बहुत ज्यादा प्रीटी, बहुत ज्यादा प्रीटी। और दिव्या भी पहली बार मायरा को देखती कि ये एकदम रफ टफ लड़की के अलावा एक क्यूट सा फेस उसका, बहुत ब्यूटीफुल सा। थोड़ी देर ऐसे देखती है वैसे ही ना और एक स्पीड ब्रेकर आ जाता है और फिर से जैसे धड़ाम होती है ना, जो मायरा उठी होती है ना ऊपर, फिर से उसका हाथ थोड़ा सा दिव्या के जो होता है ना वहाँ पे प्रेस हो जाता है और दिव्या को अचानक से होश आती है और मायरा को थोड़ी सी घबराहट होती है। दोनों awkward होने लगते हैं और जैसे उठने की कोशिश करते हैं ना और एक स्पीड ब्रेकर आ जाता है और फिर से उसका हाथ वहीं पे दब जाता है। दिव- दीपा बोलती तो बोल ही नहीं पा रही होती है कुछ। तो मायरा भी ना एकदम घबरा जाते है, सॉरी मैंने जानबूझ के नहीं किया। तो ऐसे बोल के तो करते तो दिव्या के हाथों से ना अपना मुंह जो हाथ रखी होती है ना थोड़ा सा ऊपर उठ के ना, मतलब वो कुछ बोलने वाली होती है, दिव्या बोलती हटो ऐसे ना बोलने वाली होती कि फिर से एक ना स्पीड ब्रेकर आ जाता है और मायरा डायरेक्ट के डायरेक्ट इस बार हाथ भी बीच में नहीं होता है और दिव्या के ऊपर गिर जाती है। बट दिव्या अपना फेस साइड कर देती है और मायरा का जो लिप्स होता है दिव्या के चिक्स पे एकदम से रह जाता है। दिव्या भी एकदम शॉकिंग, मायरा भी एकदम शॉकिंग बोलती सॉरी 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 और नहीं सॉरी, फिर से दब जाता है उसका जो होता है जस्ट वो। और दिव्या एकदम और मायरा भी क्या क्या कर रही है अपनी, तुम ना वो अपना हाथ को ऊपर रखती है, जैसे अपना हाथ ऊपर रख के उठने की कोशिश करती है ना, वो पूरी की पूरी दिव्या के ऊपर। और आप इमेजिन कर सकते हैं कि इस बार उठने के चक्कर में क्या रहा आपका। तो दोनों एक तीसरे के ऊपर और एक दूसरे के साथ ही मतलब पूरा ऊपर आ जाते हैं पूरे के पूरे। जो मायरा का बॉडी और दीपिका का बॉडी एक दूसरे के साथ एकदम से टच होते हैं तो मायरा को ना तो अलग से लगता है और दीपिका को भी थोड़ा awkward लगता है, बोलती है क्या कर रही हो ये, तो मायरा बोलती सॉरी 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 करके ना मायरा जैसे तैसे करके ना एकदम से मतलब दीपिका से मतलब थोड़ा हट जाती है और बाहर देखने लगती है। उसके दिल की धड़कन एकदम धक 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 कर रही होती है, उसको awkward भी लग रहा होता है और आंखें बंद करती है तो वो जो
जो जो दिव्या के फेस पे जो कैसा है ना वो दिख जाता है। तो दीपा ने बोलती कि तुमने जानबूझ के किया नहीं है। मैंने बोलती कि क्या क्या मैंने। तो दीपा बोलती तुम मेरा फोन जानबूझ के छुपाए थे। मैंने बोलती मैं ऐसे क्यों करूँगी हाँ। तो दीपा बोलती तुम मुझे कॉपी कर रही हो। मैंने बोलती मैं कैसे तुमको कॉपी कर सकती हो। दीपा बोलती मैं घबराती हूँ तो हकलाती हूँ तो तुम मेरा कॉपी कर रही हो। तो मैंने बोलती कि तुम हकलाती हो। तो दीपा बोलती हाँ देखा ना तुम ना मेरी कॉपी कर रही हो। मैंने बोलती कि तुम घबरा गई थी। तो दीपा बोलती नहीं मैं कहाँ घबरा सकती हूँ वो भी तुमसे। ऐसे बोल के ना घर का दरवाजा खोल के ना बाहर निकल जाए मतलब गाड़ी उतनी देर पहुंच गई होती है तो बाहर निकल जाती है। तो मैंने बोल दी कि सुनो बोल के तो जाओ। तो तुम घबरा रही थी मुझसे। तो जी बोलती हूँ ना ना अपनी शक्ल मत दिखाना मुझे ऐसे बोल के ना वहाँ से ना फट से जाने लगती है। उसके जाने के बाद ना मेरे को हंसी आती है। और उसका हाथ जो दिव्या के वहाँ पे होता है ना वो अपने हाथ को दिखती है। और उसको ना फिर से ऑकवर्ड टाइप फील होने लगती है कि वो क्या करेगी कि यार क्या कैसे कर सकती हूँ मैं। उसका ना एकदम अजीब सा ऑकवर्ड सा लगता है बट उसको अच्छा नहीं लगता। बोलती कि शी कैसे सोचोगे मेरी दिव्या शी नॉट माई टाइप ब्रो। और मुझे तो लड़कियों में कोई इंटरेस्ट नहीं है बट बंदी थी तो यार बहुत क्यूट। मेरा 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 तुझे हो क्या रहा है ये अम्मू तुझे ऐसा नहीं होना चाहिए। बेटा बेटा निकल यहाँ से। बोलते भाई गाड़ी यहाँ से निकालो ना। उसके भैया बोलते रुक जाओ तुम्हारी भाभी को भाई तो बोल लो। तो दिमाग खराब हो जाता है। हमारा फोन है आके ना फ्रंट सीट में बैठ जाती है उसकी भाभी निकल जाती है। तो वो ना तुरंत से दरवाजा बोलती है भाई बाय बाय भाभी फिर मिलते हैं। हाँ फिर कुछ शॉपिंग करना हो तो मुझे मत भूलना भाई के साथ निकल जाना। चले भाई ऐसे बोल के ना उसके भाई को एकदम से बोलती है। तो उसका भाई एकदम गुस्से से देखता है कि क्या बोल रही हो। तो मैंने बोलता भाई चलो ना मुझे बहुत काम है चलो चलो। उसका भाई बोलता है अमित अमित बोलता है कि माहिरा तुम कुछ क्या बोल रही समझ आई हो ना भाई तो बोलने दो। तो मेरा बोलते चलो ना भाई बहुत बादशाह हो गया मम्मा आप चलने के लिए बोलो ना भैया को। तो अमित को भी एकदम बहुत ज्यादा शर्म आ जाती है जब मम्मा को ऐड कर लेती है। तो अमित भी एकदम गुस्से भरी नजर से ना मायरा को देखता है और गाड़ी निकालने लगता है। और जैसे गाड़ी निकाल लेता है ना मायरा को घूर के देखता है बोलता है कि क्या जरूरत है इतनी जल्दी निकलने की अंदर तो जाने देती तेरी भाभी को तब तक देख लेता। मायरा बोलती है भाई भाभी हमारे घर ही आने वाली दिन रात देख लेना इतनी भी क्या बेताबी है। तो अमित बोले तुम नहीं समझोगी जब तुम्हारी शादी होने वाली होगी ना बेटा तुमको तब पता चलेगा कि कैसी बेचैनी ना कैसी बेताबी होती है जब हमको किसी से प्यार होता है। तो हाँ मायरा अमित की तरफ देखता है और बोलता है ओहो भाई आपको प्यार हो गया भाभी से क्या बात उनको पता है। तो अमित बोलता है कि ये बताने वाली बात है क्या वो मेरी होने वाली वाइफ है। ऑब्वियसली उससे प्यार होगा किसी पड़ोसन से थोड़ी ना होगा। तो महिला तो अमित को देख के बोलते कि हाँ 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 भाई हाँ हाँ। तो ऐसे ना चिढ़ाने लगता है। तो अमित बोलते शट अप मुँह कुछ भी बोल रही है तो हाँ। तो हाँ महिला बोलती है हाँ भाई हाँ। तो हमारी जो महिला होती है ना उसको प्यार से अम्मू ही बुलाते हैं। तो उसको ना ऐसे बोलती शट अप अम्मू। तो बोलती कि हाँ हाँ तो अम्मू को शट अप ही बोलोगी ना। तो अमित ना ऐसे गाड़ी में सॉन्ग ऑन कर देता है कोई भजन वजन और ना एकदम गाड़ी चलाने लगता है तेज तेज। तो मैंने बोलती धीरे भाई धीरे। तो अमीना बोलता तो ना तंग मत कर मुझे सच में ठीक है। तो ऐसे बोल के ना वो दूसरी तरफ देखने लगता है और मुझसे बात ही नहीं करता वो दूसरी तरफ देखती है। और वो बात मतलब ना उसको मतलब जो भाई की बात होती है ना वो याद आती है तुझे जब प्यार होगा ना तब तुझे उसकी कदर होगी। तो बोलती कि मुझे और प्यार प्यार होता है कैसे है हाँ। ऐसे बोल के वो मतलब थोड़ा सा फील करने लगती है कि क्या मुझे भी किसी से प्यार होगा। तो उसकी आंखों के सामने ना अचानक से क्यूट सा फेस आ जाता है। हाँ मायरा एकदम घबरा जाता है बोलती है हाँ क्या क्या नहीं ये जरा चिल्लाती है। अमित उसकी तरफ देखते हैं बोलते अम्मू तो ठीक है ना। तो हाँ मैं बोलती हाँ 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 भाई हाँ हाँ वो मैंने कुछ ज़्यादा ही डरावना सा सपना देख लिया था। लेकिन मैं ठीक हूँ मैं ठीक हूँ ऐसे बोल के ना वो बैठने लगती है दूसरी तरफ ना। दिव्या को एकदम ऑकवर्ड लग रहा होता है एकदम वो खोई खोई सी होती है अलग ही दुनिया में होती है वो अपने मतलब खुद को देखती है ना उसको वो जो मायरा का उसका हाथ उसकी बॉडी में आना उसको दबा देना उसको एकदम ऑकवर्ड अजीब सी फीलिंग दे रही होती है जो कि दिव्या को भी समझ नहीं आ रहा होता है। तो जो जो होती है ना आयशा आयशा बोलती कि दिव्या तू ठीक है ना क्या जब से आई है खोई खोई है। तो दिव्या बोलती है हाँ हाँ दी। तो बोलती है क्या खोई खोई है। तो दिव्या बोलती नहीं नहीं दी कुछ नहीं। तो बोलती कि तेरी ज़्यादा मुझसे लड़ाई हुई क्या।
तो दिव्या बोलती कौन अम्मू दी? तो बोलती कि अमायरा। तो दिव्या बोलती उसका नाम अम्मू है? तो बोलती कि हाँ उसको निकनेम अम्मू है, अम्मू ही बुलाते हैं उसको। तो दिव्या बोलती कि अम्मू मतलब अमूल कूल हाय, इसको तो चिढ़ाने का बहुत अच्छा मौका है, अगली बारी मिलने दो इस अमूल कूल को, तो मैं ही खिलाती हूँ, इसकी बैंड तो मैं ही बजा के रखूंगी। ऐसे बोल के ना दिव्या खुश हो जाती है। तो बोलती क्या हुआ अभी इतनी खोई खोई सी थी, अभी इतनी खुश? तो दिव्या बोलती नहीं नहीं दी, वैसे क्या क्या शॉपिंग करके लाई दिखाओ ना। तो बोलती आयशा बोलती तुम्हारे सामने तो शॉपिंग हुई है, तुमको क्या दिखाऊँ हाँ? चलो फ्रेश हो जाओ। वैसे भी बहुत नींद आ रही है मुझे, मैं तो जा रही हूँ अपने कमरे में सोने। तो दिव्या बोलती हाँ उस कमरे में सोने की, हमें चीज़ों से बात करने, हाय हम लोगों की जोड़ी में ना क्या सही है, आयशा अमित मैं और इशारा। हाँ तो उसकी बहन बोलती तू भी टेंशन मत ले, तेरे लिए भी कोई देव ढूंढेंगे। तो दिव्या बोलती कि छी दी, मेरा नाम दिव्या है, इसका मतलब ये नहीं कि मेरे लिए कोई देवदास ढूंढो, ठीक है ना, मैं अपने लिए खुद ही ढूंढ लूंगी। और मुझे इन अरेंज मैरिज में ना बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं है, आपके लिए सही है। मैं तो चली अपना नेटफ्लिक्स ऑन करके चिल करने, ऐसे बोल के ना वहाँ से चली तो जाती है, बट वो जैसे मूवी ऑन करते हैं ना वहाँ पे भी किसिंग वाली सीन चल रही होती है, और उसको वो जो मायरा का उसके ऊपर गिर जाके उसके चिक्स पे जो किस करना होता है ना वो याद आ जाता है, और उसके याद आते ही ना वो जो टच वो भी याद आ जाता है। और वो एकदम से छी, क्या 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 सोच रही हूँ मैं, ऐसे बोल के ना वो एकदम पिलो रख के ना सोने की कोशिश करती है। तो मायरा का वो फेस है ना, वो चार्मिंग सा फेस, ब्यूटीफुल सा, हम जो दिव्या की आंखों के सामने आ जाता है, बोलती कि क्या हो रहा है मुझे भगवान, हाँ हाँ भगवान कोई तो मुझे रोक लो, कोई तो ऐसे बोल के ना वो ना गेम खेलने लगती है और खुद को ना बिजी करने लगती है। ऐसे ना एक दो दिन फिर से कट जाता है और इनकी ना शादी की ऐसे फिर से कपड़े की शॉपिंग स्टार्ट हो जाती है। तो इस बार ना अमायरा तो एकदम आई होती है कि बैंड बजानी है दिव्या की, ये सोच के। पर दिव्या बोलती नहीं दी, मुझे उस अमूल कुल से ना बिल्कुल ही नहीं मिलना है, तो मुझे नहीं जाना है, तो आप लोग प्लीज़ जाओ, क्योंकि दिव्या पिछले वाली चीज़ों से भी उभरी हुई नहीं होती है। तो ये लोग सब चाहते हैं, और अम्मू भी आई होती है, तो अम्मू देखती है कि दिव्या नहीं है। तो बोलती कि भाभी आपकी बहन नहीं आई? तो बोलती कि नहीं उसको ना मन नहीं है शॉपिंग करने का, तो हम लोग ही चल रहे, चलो। ऐसे बोल के ना अमित गाड़ी स्टार्ट करता है, और इस बारी ना बस अमित, आयशा और जो अमायरा यानी कि हमारी अम्मू है, वो गाड़ी में बैठी होती है। तो हम लोगों ने एकदम बोर लग रहा होता है, बोलती कि जल्दी जल्दी आई क्यों नहीं? हाँ आ जाती, कम से कम मेरा मनोरंजन हो जाता, इसको इरिटेट करके तंग करके मैं खुश हो जाती, नहीं आई क्यों? हाँ पर नहीं आई तो मुझे क्यों इतना awkward बुरा लग रहा है? ना ना आए मैं ज़्यादा शॉपिंग कर लूँगी, ऐसे भैया का ध्यान मेरे ऊपर होगा। पर दिखती भैया की तरफ, तो भैया का ध्यान एकदम भाभी की तरफ, एकदम हाथ पकड़ के बहुत प्यार से ना गाड़ी चला रहे। बोलती कि अब मायरा बोलती कि हर तरफ प्यार प्यार भरा पड़ा है, बट मेरी जिंदगी में सूखी रेगिस्तान है, साला कोई ढंग का लड़का मेरी जिंदगी में आता ही नहीं जिसको मैं अपना बॉयफ्रेंड बना के ना उल्लू उल्लू करूँ। पर कोई नहीं, भगवान देख रहे हैं, भगवान एक मस्त रापचिक हैंडसम ब्यूटीफुल स्मार्ट केयरिंग लविंग ब्यूटीफुल सा हस्बैंड मुझे दे दो, बस इतनी सी दुआ है मेरी। ऐसे बोल के ना अपने फोन ऑन करके ना वो भी गेम खेलने लगती है। दूसरी तरफ ना मतलब वो जो होता है नहीं गेम फ्री फायर वगैरह, तो वो मायरा ना वो वाला गेम बहुत ज़्यादा खेलती है। तो उसमें ना एक नूब आज जॉइन होती है उसके साथ, और मायरा का जो गेमिंग नेम होता है ना वो होता है क्रेजी अमू। तो जैसे ही उसमें जॉइन होता है ना, तो उसमें होता है कि स्वीट दिव्या, तो वो बस दिव्या का नाम देखिए ना वो उसको जॉइन कर लेती है और खेलना स्टार्ट कर देती है, और खेलते खेलते ना माइक ऑन कर लेती है और बोलती है कि ये दाएं देखो दाएं, यहाँ देखो यहाँ एनिमे छुपे, यार तुम नूब हो गया, तुमको खेलना नहीं आता? तो सामने से ना एकदम आवाज आती है कि बोलती हेलो, मुझे नूब बोलने की हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी? हाँ हाँ फर्स्ट टाइम खेल रही हूँ, तो नूब क्या होता है? हाँ तो जैसे ही ना मायरा सामने से किसी का आवाज सुनती है ना, तो बोलती कि दिव्या ये तुम हो? तो दिव्या बोलती हाँ मैं हूँ, बट तुम कौन? बोलती कि मैं अमायरा। तो दिव्या एकदम शॉक, वो तुरंत से गेम से लीव हो जाती है। मुंह देख के बोलती कि जब बेइज्जती है बंदी, रिप्लाई तो नहीं दे सकती, मतलब ये वही है, हाँ ये वही है, ऐसे बोल के ना फिर से उसको गेम की रिक्वेस्ट भेजती है। बट अमायरा बोलती कि यार इसे पीछा छुड़ाने की कोशिश कर रही हूँ, एकदम मुझसे भुला ही नहीं जा रहा है, वो किस और वो क्या था वो सब, और ये मेरे पीछे ही पड़ी हुई है, क्या चीज बंदी है यार, मेरी वो की गेम पे तो खुद खेले ना। मेरा ना मत्ती खराब है, मुझे ना वो कैंडी क्रश ही खेलना चाहिए, पहली बार ज्वाइन हुई इस गेम को उसके चक्कर में, और वो खेल रही थी तो मैंने सोचा मैं खेल रही थी और मैंने ज्वाइन हुआ, और पहली बार में ये बंदी टकरानी थी। ची 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 भगवान क्या सोचा है मेरी जिंदगी में, क्यों बार बार इस लड़की को टकराते हो? टकराना है तो एक हैंडसम ब्यूटीफुल चार्मिंग सा बंदा टकरा दो यार, तो बहुत अच्छा हो, बहुत लविंग हो, जो लड़कियों की रेस्पेक्ट करता हो। क्या क्या
क्या लड़की को टकरा रहे हो भगवान, क्या चीज में और फिर किसको, बिल्कुल मुझे नहीं सुनना ऐसे बात करना, ऐसे बोल के ना हेरो एकदम फोन ही पटक देती है। और दूसरी तरफ ना ये लोग मॉल पहुंच जाते हैं। यहाँ पे अमू बार बार रिक्वेस्ट भेजती है, बट जो हमारी दिव्या है वो तो लॉग आउट ही हो चुकी होती है, इनफेक्ट अपनी आईडी डिलीट कर देती है। अमू बोलती है प्रॉब्लम क्या है सर की, हाँ प्रॉब्लम क्या है, मुझे अमायरा को मतलब ये ऐसे किया ना, रुको अब तो मैं तुमको सबक सिखाती हूँ बेटा, अब तो तुमको सबक सिखाना ही पड़ेगा। ऐसे बोल के ना बोलती भाभी हाँ आप अकेले आई, मैं बहुत बोर हो रही हूँ, दिव्या को ही ले आते, हम दोनों तो बेस्ट ही हो गए, अब कितना मजा आता। तो उसकी भाई बोलती कि हाँ उसका मन नहीं था, ऐसे बोल के फिर समी से बात करने लगती है। तो अमायरा बोलती कि भाभी मुझसे भी बात करो ना, कितना भैया से बात कर रही हूँ, मैं बोर हो रही हूँ। तो हम जो होती है ना, तो आशा बोलती है हाँ हाँ बोलो ना। तो अमायरा बोलती है भाभी आपने पता है कितनी क्यूट है, इसको ना पकाने लगती है, बिना टॉपिक बिना सर पे लेके ना पकाने लगती। अमित उसको घूर के देखता है, बट अमायरा ना एकदम से मतलब बोल देती। तो आयशा को ना अमित इशारे में बोलते कि बस करो बातें, मुझसे भी कर लो। तो आयशा भी बोलती कैसे तुम्हारी बहन मैं इग्नोर कर सकती हूँ, हाँ ऐसे बोल के ना इन दोनों की ऐसी अच्छी जम रही थी। तो अमित को ना कुछ समझ नहीं आता, बोलते क्या करूँ क्या करूँ, दिव्या भी नहीं आई, बट मैं इसको कॉल करके बुला ही सकता हूँ ना, ऐसे बोल के ना कॉल लगा लेती है। बोलता है कि अमित है, हेलो साली साहिबा क्या कर रहे हो आप। तो बोलती कि कुछ कुछ नहीं जीजू, वो बस मैं ऐसे ही कर रहा था। तो बोलती कि ठीक है फिर फटाफट से तैयार हो, मैं किसी को भेज दे रहा हूँ, वो आपको मॉल ड्रॉप कर देगा। तो दीवा बोलते नहीं जीजू मुझे नहीं जाना है, मैंने बताया था ना दीदी को। तो उसके जो जीजू होते बोलते कि अमित, बोलते कि मुझे कुछ नहीं सुनना साली साहिबा, 10 मिनट में आपके पास एक कार आ रहा है, आप चुपचाप से बैठ के मॉल आओ, क्योंकि शॉपिंग तो हाँ आपको भी करनी होगी, और आपकी दीदी के साथ आपको शॉपिंग करवाना मेरा तो सौभाग्य है, क्योंकि आपने सुना है ना साली आधी घर वाली। तो पूरी घरवाली को शॉपिंग करवाइए और आधी को ना करवाइए तो बहुत घनघोर पाप है ना, मुझे कुछ नहीं पता। तो प्लीज आप आइए, प्लीज 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 मेरा रिक्वेस्ट है, प्लीज मना मत कीजिए। इतने प्यार से अमित बोलता है ना, दिव्या मना कर ही नहीं पाता। जब ये सुनती है मायरा तो मिशन सक्सेसफुल। अब मुझे इग्नोर करी थी ना, आप करके दिखाओ, इतना तंग करूंगी कि तुम्हारा दिमाग ही खराब हो जाएगा, ऐसे बोल के ना वो तो एकदम खुशी हो जाती है और एकदम आशा को छोड़ देती है और बोलती है हमारी आप भैया से बात करो ना, मैं थोड़ा गेम खेल लेती हूँ। ऐसे बोल के ना वो खेलने लगती है गेम, आशा भी थोड़ी शौक हो जाती है। तो अमित बोलते फुर्सत मिल गई है आपको मेरी बहन से। बोलती है, आप ही की बहन है, मैं किसी और से थोड़ी ना बात कर रही हूँ। तो वो फिर एकदम जेलस हो जाता है, बोलते कि हाँ मेरी बहन है, बट आप बात मुझसे क्या करो, ऐसे बोल के ना वो दोनों फिर से अपने में लग जाते हैं। और दूसरी तरफ दिव्या को ना चाहते हुए भी कार पहुंच जाती है। अमित और ये लोग तो सब कोई घूम ही रहे होते हैं मॉल में, और हमारा पहुंच तो बहुत हो रही होती है और बार बार गेट की तरफ देख रही होती है कि कब आएगी ये लड़की, कब आएगी कब आएगी, ऐसे बोल के देख रही होती है। उतनी देर में ना एक सफेद कलर की कार रुकती है, और सफेद कलर का जो दिव्या का जो स्टाइल है ना, फ्रॉक पहनना ज्यादातर, और जो होता है क्या कैनवस शूज, वो क्यूट सी कैनवस शूज वो पहनना, और उसके बाल खुले होते हैं बट छोटे छोटे से क्लिप भी लगे थे, एकदम भाभी डॉल जैसे, एकदम स्टाइलिश मूवी लग रही होती है। इतनी बहजी होती नहीं है, बट इतनी ज़्यादा दुनियादारी की समझ नहीं होती, क्योंकि वो अपने फ्रेंड्स में वगैरह में वो रहती है, तो थोड़ी सी बोलते भोली वाली। बट हमारी जो महिला होती है ना, थोड़ी सी डाउडी होती है, तो दूसरों को डराना धमकाना, तो हर चीज़ ट्राई करना उसको बहुत फन होता है। मतलब वन काइंड ऑफ बोल सकते हैं कि क्या बोल सकते हैं कि कुछ नहीं, छोड़ो। तो जैसे ही ना दिव्या को देखती है, मैंने बोलती कि यस 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 हॉकी हॉकी, तो कहाँ बच के जाओगे बेटा मायरा के चाल से, ऐसे बोल के ना और दूसरी तरफ ऐसे टर्न करके ना उसको ना देखने तरफ करती हो। जैसे ही दिव्या एंटर करती है, बोलती कि "शी, भगवान क्या दिखा देता, मकोड़े दिखा देते, चिपकली दिखा देते, इस अमोल कौल को दिखाना मेरे सामने जरूरी था। मुझे ना निकल जाना चाहिए। उतनी देर में ना अमित देख देता है दिव्या को, और बोलते है कि दिव्या साली साहिबा कहाँ हो, जा रहे हो, यहाँ आओ, हम लोग यहाँ पे, ऐसे बोल के ना अमित खुद जाके ना उसके साथ लेके आता है। और बोलता है कि तो आयशा ना एकदम से शॉक हो जाती है, बोलती है कि तुम मना कर रही थी, फिर कैसे आ गई। तो अमित बोलता है मैं अपनी साली साहिबा को खुद बुलाया हूँ भाई, हाँ बीवी को शॉपिंग करवाया और आधी घर वाली को नहीं, ये थोड़ी ना पॉसिबल है, शादी के शॉपिंग तो इनको भी करने। तो मैंने सोचा आप दोनों को ही शॉपिंग करवाते थे। तो आयशा बोलती कोई आधी वादी नहीं, समझे ना, बहन है आपकी, बहन बोलो इसको। तो जो अमित बोलता है ना, हाँ बिल्कुल भाई मेरी बहन जैसी, मेरी छुटकू सी बहन, मैं तो बस मजाक कर रहा था। तो हम लोग शॉपिंग करो। हाँ अमायरा, तुम दीपा को दिखाओ ना मॉल वगैरह, तुम क्या हमारे पीछे पीछे घूम रही हो, हाँ ऐसे बोल के ना आयशा को इशारा करती है। तो आयशा बोलती है कि हाँ हाँ दिव्या जाओ ना अमायरा के साथ।
तो हमारा का दिमाग एकदम खराब, मतलब दिव्या का दिमाग एकदम खराब हो जाता है। वो हमारा को देखते बोल के नहीं नहीं दी, मैं आपके साथ हूँ ना, मैं आपके साथ कंफर्टेबल हूँ, और वैसे भी मैं हमारा को इतना नहीं जानती, कंफर्टेबल नहीं हूँ, तो सोती प्लीज ना। तो आशा बोलती है यार बहन, एक तो अरेंज मैरिज है, उसमें तेरे जीजू को जानने का इतना सही मौका मिला है, तो क्या अपनी बहन का घर बसने नहीं देगी क्या? जाना यार प्लीज, नहीं जानती है तो प्लीज जान पहचान कर ले, दोस्ती कर ले, कुछ तो कर ले। हाँ प्लीज प्लीज प्लीज, हाँ जाना, इसलिए तो तुझे बुलाया कि तू उसको बिजी रखे और हम दोनों साथ में टाइम स्पेंड कर सकते। बहन प्लीज ना प्लीज। तो दिव्या बोलती है ओके, बट बदले में मुझे कुछ देना पड़ेगा। तो बोलती कि क्या देना पड़ेगा, वो तो सीक्रेट है, बट बाद में बताऊंगी। तो ऐशा बोलती टन 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 टन, जाना बहन प्लीज, सम प्राइवेसी ना यार प्लीज, हम दोनों को प्लीज प्लीज प्लीज, ऐसे बोल के ना वो भेज देती है। तो दिव्या आगे आगे जाती है, तो अमित बोलता है अम्मू जाओ ना दिव्या के पीछे। तो हाँ, तो हाँ मायरा को तो जाना ही होता है ना दिव्या के पीछे। तो एकदम जाती है, बोलती है कि आ गई भाभी डॉल। तो दिव्या उसको बोलती है क्यों अमूल कूल, कुछ प्रॉब्लम है आपको? तो दिव्या के मुंह से अमूल कूल निकल जाता है। तो मायरा एकदम देखती है, बोलती ये क्या तरीका है बुलाने का? हाँ। तो दिव्या बोलती है कि हाँ तुम्हारे नाम से बुला रही हूँ ना, अम्मू अम्मू बेबी अमूल कूल। तो बोलती कि ये मेरा नाम अमूल कूल की नहीं है, समझी ना, मैं नहीं हूँ कोई दूध की बोतल। तो दिव्या बोलती है मैं तो तुमको यही बुलाऊंगी, दूध की बोतल, हाँ ना, ये सही नाम है यार। तो दूध की बोतल, हाँ क्या जाने का बुलाना है? तो मैं बोलती हाँ तुम मुझे ऐसे नहीं बुला सकती। तो दिव्या बोलती मैं तो ऐसे ही बुलाऊंगी। तो दिव्या मैंने बोलती कि इसको मैं तंग करने के लिए बुलाई हूँ, और ये मुझे तंग करने की कोशिश करेगी, ये नहीं हो सकता अम्मू, ये नहीं हो सकता, कुछ ना कुछ सोचना पड़ेगा। तो दिव्या बोलती तुम तो नहीं आने वाली, तो मैं बोलती तो नहीं आने वाली थी ना। तो दिव्या बोलती नहीं आने वाली थी, बट ये जो दूध की बोतल ना मेरी दीदी चीजों के बीच में कबाब में हड्डी बन के उनको प्राइवेसी नहीं दे रही है ना, तो मैं सोची कि उनको प्राइवेसी दे दूं और इस दूध की बोतल को मैं संभाल लूं। तो मैं बोलती कि पहले ना ये दूध की बोतल बंद, बोलना बंद करो, मुझे अम्मू बुला सकती है, दूध की बोतल नहीं, अमूल को बुला लो इससे अच्छा। तो दिव्या बोलती नहीं, मैं तो दूध की बोतल ही बुलाऊंगी। वो ना मायरा को इतना गुस्सा आता है ना, तुम जोर जोर से गुस्सा करती है, और वो ना दिव्या के पास पास आने लगती है, बोलती नहीं मतलब नहीं। मायरा बोलती मैं तो ऐसे ही बुलाऊंगी, क्या कर लोगी, ऐसे बोल के करके ना जीभ चढ़ाती हूँ। तो दिव्या को ना हमारा इतना गुस्सा आता है, इतना गुस्सा आता है, बोलती कि अच्छा दूध की बोतल बुलाओगी, हाँ ऐसे बोल के ना उसको नहीं साइड में ले जाके ना हाथ पकड़ लेती है। तो दीपा बोलती देखो हम लोग मॉल पे है, मैं चिल्ला दूंगी तुमको, फिर आके ना सिक्योरिटी गार्ड बाहर फेंक देगा। तो दीपा मेरा बोलती अच्छा चिल्लाओगी, हाँ चिल्लाओगी तुम, ऐसे बोल के ना वहाँ पे साइड में चेंजिंग रूम होता है। तो खींच के हमारा ना दिव्या को एकदम से अंदर ले जाती है, और उसकी माउथ पे ना हाथ रख के ना एकदम उसकी बिल्कुल क्लोज खड़ी हो जाती है, बिल्कुल एकदम सट के। तो दिव्या मायरा इतनी क्लोज होती है तो दिव्या को वही किस, वही टच, वही सारी चीज़ ना याद आने लगती है, और उसकी दिल की धड़कनें ना एकदम तेज होने लगती है। तो मायरा उसको एकदम धमका के बोलती है अब पिलाओगी, हाँ पिलाओगी दूध की बोतल, हाँ। तो वो दिव्या को मायरा बोलती अभी भी हूँ बोल रही हो। तो दिव्या ना नहीं 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 ऐसे ना सर हिला रही होती है। तो दिव्या बोलती सॉरी बोलो। तो दिव्या बोलती तो उसका ना मुंह ऐसे बंधा हुआ आता है। तो मायरा बोलती कि बोलो सॉरी तुम तो जैसे मैंने के उसके मुंह पे हाथ रखा है, तो एकदम से बोलती कि छोड़ देती है। तो बोलते पागल कहीं की, दिमाग खराब हुआ है क्या, ऐसे कौन लाता है चेंजिंग रूम में? तो फिर से दिव्या के मुंह पे फिर से हाथ रख देती है। मैंने बोलती कि मैं जंगली गई कि हाँ मैं, तुमको ना मुझसे हाथ ही नहीं उठाना चाहिए, तुमको ना इस चीज़ का पनिशमेंट मिलनी चाहिए, एकदम से पनिशमेंट मिलनी चाहिए। एकदम ऐसे बोल के ना उसके क्लोज क्लोज और आ रही होती है, और उसके उसके दोनों हाथों को ना अपने एक हाथों से होल्ड करके ऊपर करके रखी होती है, एकदम क्लोज क्लोज आ रही होती है। और उसके इतने क्लोज आने से ना दिव्या की दिल की धड़कन एकदम हाँ गहरी गहरी सांसों ना, सांसें ही नहीं ले पा रही होती है, और ऐसे ना वो जो पकड़ी होती है ना, जिससे बहुत ज्यादा क्लोज आ जाती है ना हमारा, तो दिव्या एकदम नीचे बैठ जाती है हमारा, मतलब उसको भी समझ नहीं आ रहा होता है गुस्से गुस्से में क्या कर रही होती है। बट जैसे ही ना दिव्या नीचे बैठ जाती है ना, उसका मुंह जाके दीवार से लग जाता है, उसको रियलाइज होता है कि वो उसके साथ क्या कर रही थी। तो वो एकदम वो पीछे हट जाती है, बोलती कि मैं बस तुमको डरा रही थी। तो दिव्या बोलती कि तुम ना पागल हो, जंगली हो, मुझे ना तुमसे बात ही नहीं करना, ऐसे बोल के ना दिव्या वहां से निकल के चली जाती है। तो मायरा बोलती कि यार मैं क्या कर रही थी, उसको क्या मैं किस करने वाली थी, नहीं 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 मैं किस थोड़ी ना करने वाली थी, बस उसको मैं डरा रही थी, और ये मुझे जंगली बोल के चलेगी, ऐसे कैसे जंगली बोल के चलेगी, हाँ। तो उसके ना पीछे पीछे जाती है। तो दिव्या बोलती क्यों मेरे पीछे आ रही हो, हाँ। तो मैंने बोलती वो मैं बस तुमको डरा रही थी।
तो दिव्या बोलती कि गुंडी हो क्या, सबको डराती फिरती हो। तो अमायरा बोलती हाँ ऐसे ही कुछ सोच लो। तो दिव्या बोलती तुम ना किसी और को जाके डराओ, मेरा पीछा छोड़, ऐसे बोल के ना अलग मतलब घूमने लगती है। तो अमायरा ना पीछे पीछे घूमती है, बोलती कि हेलो, मुझे ना भैया ने तुम्हारे साथ रहने के लिए बोला, और तुम कहीं कोई गई ना तो बेकार में मेरे ही ना बेकार में फट जाएंगे, मेरे नाम पे पर्चे। तो दिव्या बोलती मैं नहीं कहूँगी, छोटी बच्ची नहीं हूँ मैं। तो अमायरा बोलती कि साथ में रहने के लिए बोला है तो साथ में रहूंगी, मैं छोड़ के नहीं जाऊंगी। तो दिव्या बोलती मेरे साथ में रहोगे ना तो चुपचाप रहो, मेरा ना दिमाग मत खराब करो। तो दिव्या की बात सुन के ना हमारा एकदम चुप हो जाती है, और दिव्या घूम घूम के ना शॉपिंग करने लगती है, क्यूट क्यूट सी फ्रॉक, बस फ्रॉक ही ले रही होती है अपने लिए। तो मैंने बोलती कि बस फ्रॉक ही पहनती हो क्या, कभी ये भी ट्राई करो, ऐसे बोल के ना प्यारी से वन पीस मतलब उसके लिए देखती है। तो उसको देखती है, दिव्या को पसंद भी बहुत आता है, बट वो मायरा ने चूज किया होता है तो वो कैसे लेगी। तो दिव्या बोलती नहीं, मैं ना फ्रॉक में ही खुश हूँ, बच्ची ही खुश हूँ मैं, मुझे नहीं बड़ा होना है तुम्हारी तरह जंगली कहेगी। बस जब जब देखो क्रॉप टॉप, मतलब खुले बाल, और ये जंगलियों जैसा हाथ में क्या पहनी रहती हो, हाँ कोई तांत्रिक वांत्रिक सीख रही हो क्या तुम। तो मैंने बोलती देखो दिव्या, तुम फिर से मुझे गुस्सा दिला रही हो, और मैं पनिशमेंट पे आ गई तो फिर इस बार मत बोलना, इस बार ना तुमको रहम नहीं खाऊंगी। तो दिव्या बोलती क्या करोगी, हाँ? क्या पनिशमेंट दोगी तुम। तो मायरा ने एकदम घबरा जाती है, उसको क्या बोलेगी, क्या पनिशमेंट वो देने वाली थी, हाँ कुछ भी तो नहीं, मतलब बोलती कि कुछ नहीं, बस तुम्हारे हाथ पे ना बांध के वहीं पे तुमको छोड़ देती। तो दिव्या बोलती तुम ना जंगली हो, जंगली रहोगी, और कुछ नहीं हो सकता तुम्हारा, कुछ भी नहीं। तो अमायरा की बात सुन के ना दिव्या की बात सुन के अमायरा को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है, फिर भी दिव्या का मन करता कि चली जाऊँ, फिर बोलती कि नहीं 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 यार, ये तो दिखने में भी बच्चे को वो गई तो फिर से ना मेरे नाम पे बिल फटेंगे, और मुझे नहीं चाहिए और नौटंकी। तो इसको ना थोड़ी देर झेल ही लेती हूँ, क्यों क्यों बुलाया मैंने इसको, हाँ क्यों बुलाया, ऐसे ना अमायरा सोच रही होती है। तो दिव्या एकदम से टर्न करती है, और ना वो ना चाहते हुए भी अमायरा की एकदम क्लोज हो जाती है, क्योंकि मायरा उसके पीछे ही होती है, और मायरा उसको एकदम घूर के देखती है, और बस उसको देखते रह जाती, क्योंकि आज विदाउट मेकअप भी ना जो दिव्या का स्किन है वो बहुत ज़्यादा ग्लोइंग होता है, पिंकिश होता है, और बहुत क्लीन, बहुत क्यूट, स्पेशली उसकी आँखें छोटी छोटी सी बहुत प्यारी लग रही होती है। और अमायरा उसको देखती ही रह जाती है। दिव्या भी थोड़ी देर तो देखती है, दिव्या का भी छोटा सा कॉन्टैक्ट होता है, बट वो आजू बाजू देखती है, बोलती कि सॉरी बस लग गया था। तो अमायरा उसकी तरफ देखती है, बोलती है कि अच्छा तो तुम सॉरी भी बोलती हो। तो दिव्या बोलती कि हाँ सॉरी बोलती हूँ। और तब तो शॉपिंग कंप्लीट हो गई होगी, हाँ तो मुझे जाना है, ऐसे बोल के ना ऐसे जाने लगती। तो दिव्या का ना हाथ अमायरा पकड़ लेती। तो ये बोलती क्या कर रही हो यहाँ। तो अमायरा बोलती वो कुछ नहीं, और शॉपिंग करनी है तुमको। तो दिव्या बोलती नहीं नहीं करनी है, ऐसे बोल के ना अपनी दीदी चीजू के पास जाते। तो उतने देर में ना उनका भी शॉपिंग खत्म हो चुकी होती है। अमायरा बोलती कि छोड़ो यार, मुझे नहीं लगना चाहे जंगली-वंगली की बस चिल्लाती रहती है। इतना आज तक तो मेरे ऊपर कोई नहीं चिल्लाया जितना ये चिल्लाती है, मुझे नहीं चिल्लाना है इसके ऊपर, ऐसे बोल के ना चुपचाप खड़ी होती है। तो उसके भाई पूछते कि अमायरा तुमने कुछ नहीं लिया। तो उसकी बहन मतलब अमायरा वो बोलती कि नहीं भाई, मुझे ना कुछ पसंद ही नहीं आया, आप बिल पे कर दीजिए, मैं बाहर गाड़ी पे हूँ। ऐसे बोल के जाके ना बाहर गाड़ी में बैठ जाती है। उधर दिव्या और सब कुछ ना शॉपिंग करके ना भर भर के बैग लाए होते हैं, और दिव्या तो बैक सीट में ही बैठना होता है, तो भर भर के ना एकदम से वो गाड़ी में बैग रखती है। तो हमारा ना उसको घूर के देखती है, बट कुछ नहीं बोलती। दिव्या बोलती लड़की सुधर गई है, ऐसे इसको ना डरा के रखना चाहिए, खुश खुश रहेगी ये, एकदम से ऐसे बोलती है। तो मतलब क्या ही बोले तो ये लोग ना ऐसे पहुंच जाते हैं, और टाइम होते होते ना मतलब शादियों का ना जो सीजन होता है ना वो स्टार्ट हो जाता है, और इनके घर में एकदम चहल पहल हो रही होती है। और इनका ना एक रस्म होता है कि जो दुल्हन का पहला हल्दी ना, जो दूल्हा का बहन और दुल्हन की बहन दोनों जाके मंदिर में दूल्हा दुल्हन की पहली हल्दी मिलके साथ में पूजा करते हैं। नहीं होता, बट मैं तो कुछ भी कर सकती हूँ ना, क्योंकि ये इमेजिनरी स्टोरी, कोई रियल लाइफ स्टोरी तो है नहीं। तो ऐसा ऐसा एक रस्म होता है कि दूल्हा का बहन और दुल्हन की बहन दोनों को जाके पूजा करना होता है। तो अमायरा को तो पता ही नहीं होता कि भाई साहब ऐसा कोई रस्म है, और वो चली गई होती है अपने फ्रेंड्स लोगों के साथ पुल पार्टी करने। तो उसके घर वाले ना कॉल कर कर के परेशान हो जाते हैं। अमित तो इतना परेशान हो जाता है कि आयशा को बोलता है कि यार वो आ ही नहीं रही है, हल्दी में देर हो जाएगी। तो आयशा बोलती है मैं कुछ करती हूँ, रुको मैं दिव्या को भेज देती हूँ, वो वहाँ से उसको लेके वो चली जाएगी मंदिर की तरफ। हाँ आप टेंशन मत लो, ऐसे बोल के अमित को समझाती है। तो अमित बोलते हैं वाह मैं बहुत लकी हूँ, तुम जैसा लाइफ पार्टनर ना मुझे लाइफ में मिला है। ऐसे बोल के ना अमित बहुत ऐसे ग्रीट करता है, और इतना प्यार देके ना आयशा भी थोड़ी सी इमोशनल हो जाती है, और वो दिव्या को बोलती है कि
वो ऐशा दिव्या को बोलती है कि दिव्या बहन चली जाना लेने। तो दिव्या बोलती दी बिल्कुल नहीं, आपकी वो ननद है ना एकदम नकचड़ी है, नकचड़ी मतलब उससे मुंह लगाओ ना कि मैं भी क्या बोल रही हूँ, उससे बात करो ना तो मुझे ना गुस्सा उल्टी सब कुछ आ जाता है और अब मुझे उसके पास भेज रही हो, ऐसा कभी नहीं होगा, कभी भी नहीं होगा। तो दिव्या की बात सुन के आयशा बोलती बहन तो मेरी बहन है ना यार, हल्दी की रस्म के लिए देर हो जाएगी, हमको फिर जाना है ना वहाँ पे, प्लीज यार तू आएगी मंदिर से तभी ना हम वहाँ पे जाएंगे, और मुझे अम्मी से मिलने का बहुत मन करता है, मेरी प्यारी सी बहन है ना, मेरी छोटी सी बहन है ना, बच्चा रुको प्लीज ना, जाना यार जाना। तो दिव्या बोलती आखिरी बार थी, आखिरी बार, इसके बाद से शादी की किसी भी रस्म में, किसी भी रस्म में अगर तुम मुझे अपनी ननद के साथ जोड़ी ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। तो उसकी बहन बोलती कि हाँ मेरी बहन कोई कोई नहीं होगा, प्लीज 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 जाना। तो दिव्या का मन नहीं होता, वो फिर भी मतलब इंडियन सूट पहन के एकदम स्टाइलिश वे में तैयार हो के आज पहली बारी और बेबी वाले लोग उसका नहीं होता, बहुत सेक्सी लग रही होती, हल्दी वाले ड्रेस पे, हल्दी की ड्रेस पहनी होती है और बहुत ज़्यादा प्यारी लग रही होती है। दूसरी तरफ ना जो अमायरा होती है ना, वो पूल पार्टी कर रही होती है अपने दोस्तों के साथ, और उसका ना बहुत ज़्यादा मतलब वो वहाँ पे ना लड़ाई हो जाती है, लड़के भी होते हैं लड़कियाँ भी होती है बहुत सारी, तो वहाँ पे ना लड़ाई हो जाती है किसी बात को लेके, हमारा वो एक लड़के के साथ पंगा हो जाता है। तो हमारा बोलती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे है मुझे टच करने की, हाँ। तो लड़का बोलता है हेलो, एक तो पूल में तुम खुद ही छोटे छोटे कपड़े पहन के आए हो, मैंने टच ही तो किया है, कौन सा तुम कुछ और कर लिया है। तो हमारा बोलती है डोंट टू डेयर टू टच मी, मतलब कुछ भी हो गया यार मेरे मुँह से नहीं निकल रहा है, मेरी थोड़ी सी तबीयत खराब हो रही है, सो ऐसा मतलब ऐसा कुछ बोलती है। तो वहाँ पे ना बहुत पंगा हो जाता है और अमायरा ना वहाँ से गुस्से में निकल जाती है। वो लड़का बोलता है इस लड़की को ना मैं देख लूँगा, इसको तो छोड़ूंगा ही नहीं बिल्कुल, कुछ भी हो जाए इसका ना, उसको मैं सबक सिखा के ही रहूँगा, ऐसे बोल के ना वो गुस्से में एकदम बोलते हैं पार्टी खत्म हो गई, सब अपने अपने घर जा सकते हो, ऐसे बोल के ना सबको जाने के लिए बोलता है और खुद ड्रिंक पे ड्रिंक करने लगता है उसके फ्रेंड्स के साथ वहाँ पे। और दूसरी तरफ अमायरा भी गुस्से से घर पे निकल जाती है और जैसे घर पे आती है ना, उसकी जो मम्मी होती है ना एकदम चिल्लाने लगती है, बोलती है कि अम्मू मतलब अम्मू तुम्हारा ध्यान क्या है, हाँ आज तुम्हारे भाई की हल्दी और तुम पार्टी करने निकल गई थी। तो अमायरा तो एकदम बहुत गुस्से में बोलती बोलती है मम्मा पार्टी करने निकल गई थी तो क्या हो गया, आ गई ना घर पे, बोलो क्या काम है। तो उसकी माँ बोलती कि तुमको दिव्या के साथ जाना है मंदिर, तो बोलती मुझे नहीं जाना उस अकेले के साथ, तो बोलती कि तुमको जाना पड़ेगा बेटा, ऐसा रसम ऐसे ना समझाने लगती है। तो अमायरा बोलती ओके फाइन, आप दिव्या को कॉल करो मैं उसको पिकअप कर लूँगी। तो अमित ना फिर बोलता है अच्छा, अमित भी देखता है कि अमायरा आ गई, तो एकदम से ना वो कॉल करता है मतलब वो दिव्या को बोलता है कि मतलब सॉरी अमायरा को बोलता है कि हाँ, कि तुम जल्दी से तैयार हो मैं दिव्या को अभी कॉल करता हूँ, ऐसे बोल के ना वो डायरेक्ट ना दिव्या को कॉल करती है, तो दिव्या का कॉल ही नहीं उठाती, उसका कॉल ही ना आयशा पिक करती है और बोलती है कि ये दिव्या ना यहीं पे कॉल छोड़ देगी। तो तो अमित बोलता है कि तुम दिव्या को बोलो कि अब वो वहाँ पे ना जाए क्योंकि अमायरा घर आ गई है और वो डायरेक्ट उसको पिकअप कर लेगी। तो आयशा बोलती है बट मैंने तो उसको भेज दिया है एड्रेस दे के वो कहाँ पे है, अब मैं कैसे उसको रोकूँ, उसके पास तो फ़ोन भी नहीं है। तो अमित एकदम घबरा जाता है और वो तुरंत से अमायरा के पास जाता है और बोलता है कि अमायरा तुम कहाँ गई थी, बोलो मुझे दिव्या को लेने जाना है। तो अमायरा एकदम कंफ्यूज हो जाती है पर दिव्या को मैं जहाँ गई थी वहाँ पे लेने क्यों जाना है। तो अमित ना सारी सारी बात बताता है कि मतलब वो दिव्या को वहाँ पे भेजा था जहाँ पे इसकी पूल पार्टी हो रही थी, उस वाले क्लब में भेजा था जो होता है ना स्विमिंग पूल वाला बड़ा सा जो क्लब होता है, उसी क्लब में भेजा था और दिव्या वहाँ पे गई है उसको ढूंढते ढूंढते। ये सुन के ना मायरा को वो गंदे लड़के ना जो उसको टच कर रहा था वो याद आ जाता है, वो एकदम से घबरा जाती है, बोलती भाई अब नहीं मुझे पहले क्यों नहीं बताया, मैं वहीं पे रुक जाती। तो अमित बोलता है बट अभी जाना उसको ले ले वहाँ से, क्यों इतना टेंशन कर रही है। तो मायरा ना एकदम घबरा जाती है क्योंकि उसको पता होता है कि वहाँ पे पंगा हुआ है और वो लड़का मायरा को तो इतनी ईजिली छोड़ ही नहीं सकती, और जब वहाँ पे वो दिव्या को मायरा का नाम लेते हुए सुनेगी तो बहुत बड़ा पंगा हो जाएगा। तो जितना कपड़े पहनी होती है जैसे बिल्कुल तैयार ही नहीं होती, बस कपड़े डाल देती है हल्दी के और गाड़ी भगा के जाने लगती है, बट उतनी देर तक दिव्या वहाँ पे पहुँच जाती है और अमायरा को ढूंढने लगती है और बोलती है कितनी गंदी जगह आती है लड़की पार्टी करने, छी यहाँ पे तो बस लड़की ही दिख रही, कोई तो लड़की है ही नहीं, पता नहीं इस लड़की को क्या जानवर चढ़ा रखा है, मतलब ऐसे गंदे जगह आना है ड्रिंक करते छी छी ऐसे बोल के ना बहुत गुस्सा करके ना गालियाँ दे रही होती है। तो वो गालियाँ देते देते ना वहाँ पे आ जाती है, तो पुल पे ना वो लड़के बोल देखते और बोलते वाह इतनी सुंदर लड़की हमारी पार्टी में, बट तुमको किसने इनवाइट किया है। तो दिव्या बोलती कि वो मुझे अमायरा से मिलना है। तो अमायरा का नाम सुनते ही ना वो एक लड़का एकदम
गुस्से में आ जाता है और जो ड्रिंक कर रहा होता है ना एकदम से वो दिव्या को देखता है और दिव्या इतनी प्यारी इतनी ज़्यादा सीख लग रही होती है ना, बस उसको देखते रह जाता है। बोलते कि अमायरा तो नहीं है बट तुम एकदम सही टाइम पे आई, चलो ना बेबी पार्टी करते। हाँ तो दिव्या बोलती ये क्या बदतमीजी है, अमायरा को बुलाओ, मुझे यहाँ से जाना है, मुझे नहीं कोई पार्टी वार्टी करनी है। तो वो लड़का ना एकदम से आता है और दिव्या को ना टच करते हुए बोलते कि पार्टी तो बेबी तुमको करनी ही पड़ेगी, तुम्हारी मर्जी से या तुम्हारी बिना मर्जी से, आप चॉइस तुम्हारे ऊपर। ऐसे बोल के ना उसका हाथ पकड़ के ना उसको पोल में एकदम से धक्का दे देते। दिव्या को डरना आता है, एकदम पोल से ना बाहर निकल के कुछ गुस्से में देखता है। तो वो ना उसके सारे फ्रेंड को वो इशारों में बोलता है और वो उसके चमचे ही होते हैं। तो बोलते हैं कि वाह भाई आज तो पार्टी करने में बहुत मज़ा आएगा। तो दिव्या बोलती देखो तुम लोग सही नहीं कर रहे हो ये सब, पता है ना मेरे पापा कौन है, अगर उनको पता चला ना तुम्हारे ऊपर केस कर देंगे, समझे ना। तो ज़्यादा ना मेरा दिमाग मत खराब करो, मुझे यहाँ से जाने दो और उस मायरा की बच्ची को बुलाओ जल्दी से। तो उसको वो ना जो होता है ना वहाँ पे जो मेन गुंडा होता है बोलता है कि ऐसे कैसे जाने दे, अमायरा तो जा चुकी है, अब तुम हमारे हाथ में हो। उसने तो मेरा मूड एकदम से ख़राब कर दिया बट तुम मेरा मूड एकदम बहुत अच्छा कर दिया है ना फ्रेंड्स। आज की पार्टी में सही में बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा, लो हमारी तरफ से तुम ड्रिंक करो। ऐसे बोल के ना दिव्या को ज़बरदस्ती ड्रिंक करवाने की कोशिश करते हैं बट वो ड्रिंक का जो ग्लास होता है ना वो एकदम से उसके सर पे मार दी और दिव्या वहाँ से भागने लगती है। और सारे के सारे ना गुंडे बोलते हैं कि पकड़ो उसको, ये लड़की जानी नहीं चाहिए, उस मायरा ने मेरा दिमाग ख़राब किया है ना, अब जितनी उससे दुश्मनी थी ना उतनी ही दुश्मनी इस लड़के से निकालना, पकड़ो इसको, पकड़ो जल्दी से। ऐसे बोल के ना वो तुरंत से उसको कॉल करने लगता है और मतलब उसके पीछे भागने लगता है। सॉरी यार मैं कुछ भी बोली जा रही हूँ, मेरा ना सर बहुत दुख रहा है, तो थोड़ी सी ना एडजस्ट कर लो यार। तो उसके पीछे भागते और उधर ना हमारा एकदम फुल स्पीड में भाग रही होती है। सो फ्रेंड्स देखते हैं आगे की स्टोरी में क्या होता है। मेरा सर बहुत सच में दुख रहा है, तो मैं स्टोरी आगे कंटिन्यू लॉन्ग बनाने वाली थी बट मैं नहीं बना पा रही हूँ, उसके लिए आई एम रियली सॉरी। एंड आज का एपिसोड आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ स्टोरी को लाइक शेयर एंड कमेंट कीजिए और आगे के एपिसोड जानने के लिए मेरे साथ जुड़े रहिए। सो आज के लिए इतना ही, टाटा बाय बाय, टाटा गुड नाइट, टेक केयर। मैं क्या बोल रही हूँ मुझे खुद भी नहीं पता है, प्लीज़ सब्सक्राइब, बाय।